हिंदू मुस्लिम के हालात तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। पूरा देश खत्म कर दिया हिंदू मुस्लिम कर करके। ये सब बात करना परमिशन, अरे मैं जो कह रहा हूँ पूरे दुकान सब तोड़ दो, मैं रोक ही नहीं रहा। दुकान भी तोड़ दो, परमिशन दिखाओ। जिसने बोला है उसके भी तो बेटी होगी, उसके घर में भी बहन होगी, उसकी माँ होगी। जो आदमी घर में अपनी औरत का, अपनी माँ का, अपनी बहन का सम्मान नहीं कर सकता, वो बाहर दूसरी औरत का सम्मान नहीं करता। मेरा मानना है ये आपको यहाँ पे किसी ने मना करा, अरे ये तो प्यार दिया है, प्यार दिया किसी ने ये काम किया मस्जिद के साथ, तुम ये चप्पल दो 2:23 हो रहा है और हम देखो कि यहाँ कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं और हमारे साथ ये छोटे छोटे से बच्चे हैं। इट्स अ दुबई। कहीं दो पक्षों में विवाद के बाद सिर्फ जांच के नाम पर यह कि पक्ष कौन है, हिंदू और मुसलमान, तो मुसलमानों के घरों की नपाई और उसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई, यह अमूमन हर जगह देखने को मिल रहा है। वो बात अलग है कि इस देश की अलग अलग अदालतों ने इस तरह की कार्रवाई को बहुत तीखी आलोचना की है, उस पर लताड़ लगाई है सरकारों को, लेकिन मानने वाले कहां हैं। लेकिन अब यह भारी पड़ता नजर आ रहा है। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे खास तौर पर दिन रात हिंदू मुसलमान करके फिर से वही कार्रवाई करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन आईना दिखा दिया गया। जी हां, ऐसी फटकार पड़ी है जिसे आने वाले वक्त में भी अधिकारी याद रखेगी कि हां, इस देश की सरकारों ने कैसे काम किया है। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ एक महिला, वो भी मुसलमान है, इस आधार पर गंदी और घिनौनी गालियां दी जा रही थी। सबने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन हिंदू महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया उस लफंगे के खिलाफ जो दिन रात गंदी और घिनौनी गालियां एक मुस्लिम सांसद को दिया करता, महिला को दे रहा था। अब नहीं नजर आई वो भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद जिन्होंने डिंपल यादव पर एक मौलाना की तरफ से की गई टिप्पणी पर उस पर विरोध जताया था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम सांसद है, इसलिए। खैर, आगे आपको दिखाऊंगा एक मुसलमान ने ऐसा इतिहास रचा, सिर्फ एक केक, और फिर देखिए कैसे उसकी जिंदगी रातों रात बदल गई। यानी कुल मिलाकर समझ लीजिए, आने वाली पीढ़ी को आप बताते रहिए कि मुसलमान पंचर जोड़ने वाला होता है, लेकिन इन दिनों कैसे वो पंचर जोड़ रहा है आप सब देख लीजिएगा। और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। कार्रवाई तो होनी ही थी, मौका दिवाली का जो है, तो दिखाना भी होगा कि हम कार्रवाई कितनी करते हैं और कहां बीजेपी के एक कद्दावर नेता को खदेड़ दिया गया, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ये सब बात और हम देखो कि यहाँ कोई भी नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के हालात तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। पूरा देश खत्म कर दिया हिंदू मुस्लिम कर करके। ये सब बात करना परमिशन, अरे मैं जो कह रहा हूँ पूरे दुकान सब तोड़ दो, मैं रोक ही नहीं रहा। दुकान भी तोड़ दो, परमिशन दिखाओ। कौन सी सरकार ने परमिशन दी तुम्हें? परमिशन क्या है? तो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम करके तुमने पूरा देश खत्म कर दिया, हो कौन तुम? लाओ परमिशन दिखाओ। वहां पर वो कहने लगे कि इसकी परमिशन है बाहर लगाने को, इसकी मैं बाद में देख लूंगा। तुमने दिन रात हिंदू मुसलमान कर करके देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, देश बर्बाद कर रहे हो, और मुंह तरह से लेकर निकल गए। उन्होंने कहा कोई परमिशन है तोड़ो, परमिशन है तोड़ो। अधिकारी की परमिशन, कोर्ट की परमिशन, सरकार की परमिशन, किसी की परमिशन लाओ, या जबरदस्ती आओगे, मुंह उठाओगे, तोड़कर चले जाओगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। अब ऐसा चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया गया। आइए यहां पर भी देखिए, ऐसे ही फटकार यहां पर ही पड़ी है, कैसे खदेड़ा है। तो नित्यानंद राय जो इस देश के गृह राज्य मंत्री यानी अमित शाह से जूनियर हैं, वो और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, गालियों की किताब लेकर चलने वाले दिलीप जायसवाल दोनों पहुंचे थे। खबर है औराई विधानसभा की जनता ने भाजपा के दिलीप जायसवाल को खदेड़ दिया, मुंह छोटा लेकर निकल गए। इन्हें याद आ गया होगा श्रवण कुमार, इन्हें याद आ गए होंगे अपनी ही पार्टी के मंत्री और नेता यानी कि मंगल पांडे, इन्हें याद आ गए थे गिरिराज सिंह कि कैसे उनके साथ सलूक जनता ने किया। वो कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं किया, मुर्दाबाद का नाम सुनते ही उल्टे पैर वापस लौट गए। ये जानते थे कि अगर जनता जिसने चुना है
उसी से भिड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसे खदेड़े जाएंगे। तो तुरंत गाड़ी में बैठे और फर्राटा मार के वहां से निकल गए। अगली खबर देखिए, इकरा हसन को लेकर कितनी गंदी और बहुत मतलब घिनघिनी बात करी जा रही, इतनी घिन वाली बात कही जा रही है, लेकिन किसी को फर्क नहीं। अगले चौराहे पर हिसाब हो जाएगा, दूसरे चौराहे पर ये कर देंगे, मिल जाएंगे यमराज। ये डायलॉग बाजी के अलावा कोई काम नहीं है। जो काम किसी ने नहीं किया, देखिए हिंदू महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। ये होनी चाहिए बात। जिसने बोला है उसके भी तो बेटी होगी, उसके घर में भी बहन होगी, उसकी माँ होगी। जो आदमी घर में अपनी औरत का, अपनी माँ का, अपनी बहन का सम्मान नहीं कर सकता, वो बाहर दूसरी औरत का सम्मान नहीं करता। जिसने ऐसा बोला है तो वो अपने घर में भी अपनी महिलाओं का ऐसा ही सम्मान करता होगा। जिसने इकरा के बारे में ऐसा बोला है, हम इकरा बहन को यही कहेंगे, अपनी जिस हिम्मत से लड़ाई लड़ रही है उस हिम्मत से अपनी लड़ाई लड़े और आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल, ये हिंदू बहन है जो उतनी उन्होंने कहा है कि ये क्या है। और यही बात मैं कहता हूं, जो लोग ये गंदी गंदी गालियां देते हैं ना महिलाओं को, इनके खुद के घर में महिला है, चाहे इनकी माँ हो, इनकी बहन हो, इनकी पत्नी हो, इनकी बच्चियां हो, यही दहशत में रहती होंगी आदमी कब घर से बाहर जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अपने घर में भी किसी को बख्शने वाले नहीं है। ये इतने गंदे और घिनौने लोग हैं जो किसी को बख्शते नहीं है। मैं फिर कहता हूं, इकरा हसन सांसद है, सवाल पूछिए, विकास क्यों नहीं कराया, इस पर पूछिए सवाल। सांसद का काम क्या, लेकिन आप गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। एक महिला को गालियां देते हैं, मुस्लिम होती तो और ज्यादा गालियां देते हैं, लेकिन अब हिंदू महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। हैसियत औकात बताइए। आइए यहां पर देखिए, तमाशे यहां पर भी चल रहे हैं, सुनिए क्या हो रहा है। मेरा मानना है ये कि आपको यहाँ पे किसी ने मना करा और मेरे को प्यार दिया है, प्यार दिया मेरे को मना नहीं किया, किसी ने ये काम किया मस्जिद के सामने, तुम ये चप्पल जूते। सबसे बड़ी बात ये है कि तो सब ये भाइयों ने इतना प्यार दे दिया है कि शंकर भगवान की जय। हाँ, शंकर भगवान की जय। मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं बोल सकता हूँ। हाँ, मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी मोमडन है ना, सबको मंदिर के सामने सब कुछ जगह दो भाई। देखो वो तो इनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ये क्या बोलने क्या नहीं, लेकिन हम ये अब क्या है, हिंदू जो मंदिर होते हैं उसके बाहर से हिंदूवादी संगठन के नाम पर बेरोजगारों का झुंड जो तमाशा करता है, उसको आईना दिखाने वाली तस्वीर है। मस्जिद के सामने से ये भी कर सकते थे, तुम हिंदू हो, यहां चप्पल बेच रहे हो, यहां फरी लगाओगे, भागो यहां से, निकलो। लेकिन नहीं, शंकर भगवान की जय उन्होंने कही तो एक मुस्लिम व्यक्ति भी शंकर भगवान की जय कहते हैं, और इनके मुंह से क्या है हम नहीं जानते। वो देखा था एक दिन पहले, खबर दिखाई थी मैंने आपको, कितना गंदा और घिनौना काम किया था। आइला मोहम्मद वाले मसले पर कितना गंदा और घिनौना काम किया, लेकिन ना उसकी लंगड़ाते हुए तस्वीर आएगी बाहर, ना वो कूटा जाएगा, ना उसका घर मकान दुकान की नपाई होगी, कुछ नहीं होता है। वरना पुलिस बहुत सक्रिय रहती है, पकड़ती है, थाने में ले जाकर पहले कूटती है और उसके बाद उसकी लंगड़ाते हुए वीडियो आती है। लेकिन उनकी, जिनके नाम के पीछे खान लिखा होता है, सिर्फ उनकी, इनकी क्यों नहीं, ऐसे लोगों क्यों नहीं कि जो तमाशे करते हैं। अब देख लीजिए, मस्जिद के सामने ये सब हो रहा था, लेकिन सबने सपोर्ट किया और सामान भी खरीद रहे हैं। जो अपना त्योहार, अपना व्यवहार और ये व्यवहार करते हैं ना, वो देखिए। अगली देखिए खबर। हमको तो उर्दू नहीं माता पिता सिखाए पढ़ाए। हमको यदि मुस्लिम भाई 10 दिन 5 दिन में यदि उर्दू सिखा दे तो इसकी गारंटी है बेगूसराय का हार्ट है नवाब चौक स्टेडियम, उस स्टेडियम में बैठ के मैं नमाज अदा करूंगा, गारंटी है। तो गिरिराज सिंह को जवाब दिया है बोगो सिंह है, उन्होंने कहा कि मुझे बस नमाज पढ़ना सिखा दें, मैं बिल्कुल नवाब चौक में मैदान में नमाज अता करूंगा। ये जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये सब करके ही आप आपसी भाईचारा दिखाएंगे, लेकिन इस दौर में ऐसे लफंगा कहिए या बेरोजगार कहिए, इन गुटों में शामिल अपने आप को हिंदूवादी संगठन के जो कहते हैं अपने आप को, उनको आईने दिखाने के लिए जरूरी था। अब देखिए, ये एक तस्वीर है, इस वीडियो को पहले सुनिए, कहाँ की बाद में बताऊंगा। कितना टाइम हो रहा है? 2:23 हो रहा है। और हम देखो यहाँ कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं और हमारे साथ ये छोटे छोटे से बच्चे हैं। इट्स अ दुबई, इट्स अ दुबई। मैं नहीं चाहता था ये नाम आए पहले दुबई, क्योंकि हमारे तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार कहा था, उत्तर प्रदेश में गहना लाद कर निकल जाए महिलाएं सुरक्षित हैं। सोचिए, जिन पर आशीर्वाद रखती है उनकी पार्टी, वो लफंगे किस तरीके से महिलाओं को ही गालियां देते हैं। लाइव टीवी न्यूज़ चैनल बैठकर तो उस आदमी ने गाली देती थी, प्रेम शुक्ला ने। सोचिए, इतने तो ऐसे ऐसे तो लोग हैं। ये दुबई की तस्वीर थी, मैं सोच रहा था कि आपको बाद में बताऊंगा दुबई की, लेकिन खैर महिला ने बोला, अपने आप उन्होंने बताया। अब एक तस्वीर निकल कर आई, झरना बह रहा है सामने, इस लड़के के हाथ में फुटबॉल है, इसने एक किक मारी और उसके बाद
फुटबॉल सीधे झरने में गई। जानते हैं, आप कहेंगे इसमें क्या है? इसमें यह है कि कभी कभी एक क्लिक ही किस्मत बदल देती है। केरल का एक सीधा साधा लड़का मोहम्मद रिजवान, जिसकी उम्र 22 साल है, दोस्तों के साथ झरने पर गया था। वहां मस्ती मस्ती में एक रील बनाई जिसमें उसने फुटबॉल को झरने की ओर की तरफ किक मारी। वो रील वायरल हो गई, 609 मिलियन व्यूज आ गए। फेसबुक और मेटा ने स्पॉन्सरशिप दी है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ और फिर अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने ऑफर भी भेज दिया है। ये होता है, पंचर नहीं जोड़ता है, पंचर नहीं जोड़ता है मेरे भाई, पंचर नहीं जोड़ता है। ठीक है। कर्नाटक में आरएसएस पर बैन। कर्नाटक में सरकारी स्कूलों और कॉलेज परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक। मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। मंत्री प्रियंक खरगे ने दी फैसले की जानकारी। मोर्चा खोल दिया गया था। खास बात थी केरल में जो कुछ हुआ था उसके बाद के सबने देखा और उसको कैसे डिफेंड बीजेपी कर रही थी इतनी घिनौनी घटना के बाद भी। जब उसमें इंस्टाग्राम पोस्ट में अपना सुसाइड नोट क्या नहीं है कहा जाए, आखिरी उसने दर्द बयां किया था अजी ने, उसको भी ज्यादा न तवज्जो देकर सिर्फ यह था कि आरएसएस की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने का काम हो रहा है, यह कहा जा रहा था बीजेपी के नेताओं की तरफ से। वरना अगर इतनी घिनौनी घटना हो तो कोई भी व्यक्ति हो, मैं कहता हूं किसी धर्म से हो, किसी समुदाय से हो, किसी पार्टी से हो, किसी संगठन से हो, आवाज उठनी चाहिए। लेकिन तब भी वो आरएसएस की चिंता जता रहे थे। और जाते जाते खबर जरा देख लीजिए। कहते हैं ना, देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, कैसे बनती है समझिए। गुजरात में क्या हुआ, आंख के ऑपरेशन के लिए भर्ती थे, 250 लोगों को रात में जगाकर भाजपा सदस्य बना दिया गया। और इसी तरीके से बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।